नमस्कार, राष्ट्रपुत से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ को राजनीति की एक नई प्रयोगशाला बनाने की तैयारी चल रही है। तभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव में एकदम से नए चेहरों को उतारने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरह से रायगढ़ के रामायण महोत्सव के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस राम भक्ति के मामले में भाजपा से पीछे नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से ये नए प्रयोग कोई पहली बार नहीं किए जा रहे हैं। इसके पहले राम वनगमन पथ और चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर बनाकर राज्य सरकार ने अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए थे। राष्ट्रीय स्तर में भले ही कांग्रेस की सोच कुछ और रही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं और जिस तरह से चुनाव से पहले इतने बड़े स्तर का जो आयोजन हो रहा है, जिसमें कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे तमाम अन्य देशों से भी रामायण के कलाकार और भक्त आ रहे हैं, यहाँ से एक संदेश साफ जाता है कि इस आयोजन का फायदा न केवल रायगढ़ बल्कि राज्य के अन्य स्थानों पर भी कांग्रेस उठाना चाहेगी। इस आयोजन के बारे में जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कांग्रेस का पुराना इतिहास याद दिला दिया। ऐसे बयान भाजपा के केंद्रीय स्तर के नेताओं के अलावा प्रदेश स्तर से भी आ रहे हैं, जहां कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए इस आयोजन के मकसद पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। इस पर कांग्रेस की ओर से भी स्वाभाविक रूप से पलटवार सामने आ रहा है। इन बयानों को समझने के बाद आपको यह जानना भी आवश्यक है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं उसका आने वाले दिनों में कितना गहरा असर पड़ सकता है। 50 वर्षों में कुछ नहीं किया कांग्रेस पूछती और है कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपना करके उन्होंने श्री राम के अस्तित्व को ही उस पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। कांग्रेस पूछ रही है। जो कांग्रेस श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, वो कांग्रेस श्री राम महोत्सव, रामायण महोत्सव कैसे कर सकता है? ये तो ढोंगी का लक्षण है। तो जिनका विचार काल्पनिक राम के बारे में है, वो श्री राम के महोत्सव को मनाने वाले वो एक नाटक का वो भानाबाजी। भारतीय जनता पार्टी और आर्य संघ परिवार शुरू से ही प्रभु राम के साथ जुड़ा हुआ है। अयोध्या के मंदिर का विरोध इन्होंने किया था। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर अगर बन रहा है तो पूरे देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कारण बन रहा है। इनको माता कौशल्या भी याद आ रही है, प्रभु राम भांजा याद आ रहा है। 55 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन कभी इनको राम याद नहीं आया। इस कथा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक उत्थान के लिए, भगवान राम का जो हमसे भावनात्मक नाता है उसके लिए, और छत्तीसगढ़ का रामायण में जो स्थान है उसके लिए, उस भावना से कथा कराई जा रही है। इसका राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां अपने स्तर पर लगातार तैयारियां कर रही है। खासकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए जितनी ज्यादा तैयारी की जा रही है, उस मामले में कांग्रेस कहीं ना कहीं 19 दिखाई पड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे सामने संगठन की ओर से इतने सारे कार्यक्रम दे दिए गए हैं कि आने वाले 2-3 महीनों तक लगता नहीं है कि कहीं थोड़ी सी भी फुर्सत मिल पाएगी। इन्हीं तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस ने भी बस्तर संभाग के जगदलपुर में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल के अलावा तमाम आला नेता जुटे। जबकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपना ध्यान बस्तर के तरफ किए हुए है। बस्तर की 12 सीटें हैं, जो 12 की 12 फिलहाल कांग्रेस के पास है। यदि मैं पिछले 4 चुनाव की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के सबसे पहले चुनाव यानी 2003 में भारतीय जनता पार्टी को 12 में से 11 सीटें मिली थी। 2008 में भी यही आंकड़ा रिपीट हुआ, लेकिन 2013 में कांग्रेस को 4 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली। 2018 में बाजी एकदम से पलट गई। दंतेवाड़ा की 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और बाकी 11 कांग्रेस को मिली। जीत और हार के इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की कुर्सी पर वही बैठता है जो बस्तर से विजय होता है। बस्तर की जनता जिसके लिए मन बना लेती है उसी पार्टी की सरकार बनती है। ये 4 चुनाव के आंकड़े बताते हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर में कांग्रेस से कहीं पहले 31 अगस्त 2021 को बस्तर चिंतन बैठक की थी। 3 दिनों की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी के अलावा केंद्रीय नेता BL संतोष और शिव प्रकाश भी आए थे। इस बैठक में बस्तर को लेकर चिंतन तो किया ही गया, साथ में एक बड़ा संदेश दिया गया। इस बैठक में भाजपा के 3 पुराने क्षत्रप
गौरीशंकर अग्रवाल, अमर अग्रवाल और राजेश मूणत, इन तीनों को इस बैठक से बाहर कर दिया गया। यह कोई छोटी मोटी राजनीतिक घटना नहीं थी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि ओहदा कितना भी बड़ा हो, अब कार्यकर्ताओं की चलेगी। 2021 की उस बस्तर चिंतन बैठक के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपनी कोशिश की है और पुराने जो बड़े नेता हैं, जो लगातार सत्ता का स्वाद चखते रहे, जिन्हें शायद कुछ गलतफहमी हो गई थी कि पार्टी उनके दम पर चल रही है, उन्हें उनकी हैसियत बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति चली। नया प्रदेश अध्यक्ष, नया नेता प्रतिपक्ष, यहाँ की पार्टी का नया प्रभारी ओम माथुर, इन्हें बनाकर भेजा। ओम माथुर जो पिछले 4 दिनों से लगातार बस्तर के दौरे पर थे, उन्होंने जिस तरह से स्थानीय स्तर पर यहाँ तक मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जिस तरह से उन्होंने खोलकर अपनी बातें रखी, वहां से बस्तर को लेकर न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस भी बेहद गंभीर है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2011 में जब तक बलीराम कश्यप जिंदा थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए बस्तर का वातावरण अनुकूल था। उसके बाद जो डाउनफॉल शुरू हुआ उसे समझना होगा, जबकि कांग्रेस के महेंद्र कर्मा, जिनकी 25 मई 2013 को झीरम कांड के दौरान नक्सलियों ने हत्या कर दी, ये 2 बड़े नेता कांग्रेस और भाजपा के जब इस दुनिया से रुखसत हुए तब वहां भाजपा के लिए तो खालीपन आ गया, लेकिन कांग्रेस के कवासी लखमा लगभग सर्वे सर्वा बन गए। कवासी लखमा बस्तर के मामले में जिस तरह से मुखर होकर अपनी बात रखते हैं और लगता है कि कांग्रेस उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेड है। इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी बस्तर के स्थानीय नेताओं को तैयार कर रही है और यह समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां उनके लिए अनुकूल है। पिछले तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भी बस्तर दौरा भी भारतीय जनता पार्टी की उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा था। बस्तर के अलावा सरगुजा का एक आदिवासी बहुल इलाका है। भाजपा की ओर से बार बार यह संदेश देने की कोशिश की जाती कि हमने पहली बार एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, जबकि इसके पहले एक दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। जाति का समीकरण को लेकर नए नए प्रयोगों में लगी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मामले में भी कुछ इसी तरह की रणनीति अपना रही है। समाज प्रमुखों के साथ लगातार बैठक चल रही है। कई अनेक अनुषंगिक संगठन भी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक साथ कई बड़ी हस्तियों का प्रवेश हुआ, जिस तरह से 2 पद्मश्री के अलावा बस्तर इलाके के ही एक मौजूदा IAS नीलकंठ टेकाम, जो कि भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए VRS का आवेदन दे चुके हैं। ये सब कवायतें एकाएक नहीं हो रही है। दरअसल जो कुछ अंदर खाने चल रहा है उसका असर अब सतह पर नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इस चुपचाप चली जा रही रणनीति पर कांग्रेस की भी निगाह है। यही कारण है कि बस्तर में जिस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, कुछ ऐसी ही तैयारी कांग्रेस अन्य इलाकों में कर रही है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस की रणनीति जो साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, खासकर नए चेहरों को लेकर और मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर कौन बड़ा चेहरा होगा, इस पर भी काम चल रहा है। हालांकि बार बार ओम प्रकाश माथुर सरी के नेता इसका खंडन करते हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ेंगे, कोई चेहरा नहीं होगा, लेकिन यह सही नहीं है। इस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है। कुछ चेहरों पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी उसका खुलासा भी हो जाएगा। सोशल मीडिया के दौर में ऐसे सर्वे बहुत आसानी से हो जाते हैं। राष्ट्रबोध के हर पॉलिटिकल विश्लेषण में आपने देखा होगा कि कमेंट सेक्शन में लोग जिस तरह की अपनी बातें रखते हैं, वह भी सर्वे का एक हिस्सा है। हमारी कोशिश लगातार राजनीति की सुचिता के लिए बेहतर काम करने की है। राजनीति यदि साफ सुथरी होगी तो जाहिर तौर पर इसका असर समाज और देश को होगा। इसलिए बार बार संदेश देते हैं, राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिससे राष्ट्र और समाज का भला हो सके। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। मेरी आपसे विनम्र आग्रह है कि इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।